किसी सोए हुए आदमी को गफलत से जगा देना बगावत है, तो सरकार मैं भी एक बागी हूं, मेरा मजहब बगावत है। नमस्कार, मैं अनूप और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल न्यूज 7 हिंदी पर। आज हम स्पोर्ट्स पे बात करेंगे क्रिकेट को लेकर। चूंकि T20 का खुमार चढ़ चुका है और भारत में अगर देखा जाए तो क्रिकेट की पूजा होती है, यानी कि क्रिकेट के जो फैंस हैं वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं जब नीले किट में और ये माना जाए नीले ड्रेस में जब क्रिकेट टीम उतरती है तो शायद ईश्वर भी उस समय क्रिकेट प्रेमियों के साथ और क्रिकेटरों के साथ होते हैं, पर ईश्वर साथ उसी का देता है जो बहादुर होता है। आप सबने भारत पाकिस्तान का मैच जरूर देखा होगा और भारत पाकिस्तान के मैच में ऐसा लगा कि जैसे अब जो हमारे वहां गली क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान को हरा सकते हैं। तो पाकिस्तान के जो बड़े सपने अब हैं वो तो उस पे पानी फिरता हुआ दिख रहा है। अब वो कभी अभिषेक के बल्ले पे शक करते हैं तो कभी ईशान किशन के बल्ले पे, और आज बात करेंगे बिहारी बाबू की भी। इस चर्चा में बिहारी बाबू की भी बात करेंगे। पर हमारे साथ क्रिकेट के एक्सपर्ट और उत्तर प्रदेश से रणजी के प्लेयर राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है ये स्पोर्ट्स पैनल पे। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि आप एक क्रिकेटर हो, पिच को समझते हो, ग्राउंड को समझते हो, थोड़ा बहुत जो मैं क्रिकेट को समझता हूं, मैं भी पहले अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में खेला करता था, पर अब काफी समय हो गया है। अभी आप चूंकि खेल रहे हो, उत्तर प्रदेश से खेल रहे हो, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हो रणजी में, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप और आगे बेहतर खेलें और हिंदुस्तान के लिए खेलें, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। अब आते हैं, मेरा सवाल आपसे यह है कि राघवेंद्र, पाकिस्तान की हेकड़ी तो दिन प्रतिदिन निकालती जा रही है इंडिया क्रिकेट की टीम जो है, और ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर ग्राउंड पे भी भारतीय टीम बदला ले रही है। बिल्कुल सही राघवेंद्र, जिस अंदाज में भारतीय जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल जिस अंदाज में भारतीय टीम ने अभी कल का मैच खेला, जिस तरह से खेला है, क्रिकेट से बिल्कुल एकतरफा कर दिया। मतलब जहां तक देखा जाए तो पहले मैंने बता दिया था, मतलब न्यूज चैनल पे माध्यम से, कि एक तरफा मैच होने वाला। जिस तरह से भारत की बैटिंग लाइनअप है, मतलब देखा जाए तो ईशान किशन है, फिर अभिषेक शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, उसके बाद शिवम दुबे, रिंकू सिंह, इतनी बैटिंग स्ट्रांग लाइनअप है कि मतलब पाकिस्तान कहीं रुक नहीं सकता उसके सामने। और बॉलिंग देखा जाए तो क्रिकेट बहुत जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप है। जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह, और उसके बाद फिर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। जिस तरह से पाकिस्तान को भारतीय टीम ने धोया, इस तरीके से मुझे पहले ही आभास हो गया था कि मतलब पाकिस्तान इसके सामने, इंडिया के सामने कहीं नहीं टिक सकता तरीके से। राघवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उन्होंने अपने स्पिनरों पे बहुत भरोसा जताया। मैं अगर आपको मुझे लगता है कि मेरी जानकारी अगर सही है तो वो 7 स्पिनरों से बॉलिंग कराए थे जी बिल्कुल पाकिस्तान ने, और ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके स्पिनर को भारतीय टीम खेल नहीं पाएगी। पर कहीं खुदा ना खास्ता अभिषेक का बल्ला तो नहीं चला, मगर ईशान किशन, बिहारी बाबू का बल्ला तो ऐसे चला जैसे मानो कि मतलब हनुमान जी का गदा चल रहा हो ग्राउंड पे। राघवेंद्र, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा भैया आपने। सबसे बड़ी बात यह भारतीय टीम के पॉजिटिव बात यह है कि जिस तरह से भारतीय टीम के सभी बैट्समैन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम के कोई भी प्लेयर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। जैसे अगर अभिषेक शर्मा नहीं चले तो ईशान किशन चल गए, ईशान किशन नहीं चले तो सूर्य कुमार यादव चल गए, और वो नहीं चले तो तिलक वर्मा चल गए। उसके बाद फिर रिंकू सिंह और शिवम दुबे बाकी काम करते हैं। तो जिस अंदाज में भारतीय टीम खेलती नजर आ रही है वर्ल्ड कप में, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान ही क्या पूरा
मतलब सभी को हराएगी टीम इंडिया और वर्ल्ड चैंपियन बनेगी इस बार, क्योंकि बहुत बैलेंस नजर आ रही है भारतीय टीम। बैटिंग और बॉलिंग काफी मतलब बैलेंस है। जसप्रीत बुमराह, उसके बाद अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, इतना जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप है। बैटिंग लाइनअप तो आपको बताया ही मैंने। तो कोई इंडिया के सामने ठहर नहीं सकता जिस तरह से। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान ने चाल चला था स्पिन को, मतलब खिला के 7 स्पिनर को, लेकिन पाकिस्तान का चाल कोई कामयाब नहीं हुआ। ईशान किशन ने जिस अंदाज में बैटिंग किया पावर प्ले में, एक तरीके से उनकी बखिया उधेड़ दिया पाकिस्तान के बॉलरों की, चाहे कोई बॉलर उसके सामने टिक नहीं पाया। और अपना बखूबी काम ईशान किशन ने किया है, जिस तरह से अक्षय शर्मा राघवेंद्र, पाकिस्तान पहले टॉस जीतता है, टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने का फैसला लेता है अपने बॉलरों के भरोसे पे। और वो कोलंबो के पिच की अगर जहां तक बात करें, थोड़ा सा स्पिन करती थी, मगर उस दिन वाले मैच में स्पिन भी कर रही थी। मैं ये नहीं कहूंगा स्पिनरों को मदद नहीं था। जी जी। पर क्या लगता है कि अब ये भारतीय फैंस मान लें कि पाकिस्तान तो भारत के गली क्रिकेटर जो है उनसे खेले, मैं रणजी के भी बच्चे से वो खेल जीतने वाले नहीं है। मतलब आप लोग रणजी खेलते हो, मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोगों से भी खिला जाओ तो वो पार पाएंगे। अब गली क्रिकेट खेले पाकिस्तान हिंदुस्तान से। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने भैया, बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट एक तरीके से बहुत ही मतलब क्रिकेट बहुत कमजोर हो चुका है जहां तक देखा जाए तो। पाकिस्तान में मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान के फैन कहते हैं कि हाँ इंडिया को हराएंगे, इंडिया को हराएंगे, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं कि वर्ल्ड कप में इंडिया से वो जीत सके। हाँ, एक बार मतलब गलती से पाकिस्तान जीत चुका है इंडिया से, वर्ल्ड कप में एक बार हराया है, लेकिन 8 बार इंडिया जीती है, एक बार मतलब पाकिस्तान जीती है। लेकिन जिस अंदाज में बैटिंग बॉलिंग पाकिस्तान की है, तो उससे मतलब साफ जाहिर है कि अभी उसको कंफर्म भी नहीं है कि वर्ल्ड कप में पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। जिसे अमेरिका भी मतलब क्वालिफाई के रेस में ये है, अभी इंडिया तो तक qualify कर चुका है। इनके पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कह रहे थे अपने स्पिनर जी, को कि ये मैन ऑफ द मैच आज के मैच में होंगे। और चूंकि अभिषेक नहीं चल पाए, अगर अभिषेक और ईशान किशन तो चले, अगर अभिषेक चल गए होते तो मुझे लगता है 250 प्लस स्कोर होता। राघवेंद्र, बिल्कुल सही कहा भैया। जिस तरह से अक्षय शर्मा मतलब फ्लो में अगर आ जाते तो एक तरीके से 250 क्या 250 से ऊपर बन सकता था, कि अक्षय शर्मा जिस अंदाज में मतलब बैटिंग करते हैं शुरुआत में पावर प्ले में, जिस तरह से बैटिंग करते हैं सभी बॉलरों की धज्जियां उड़ा देते हैं अक्षय शर्मा। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि अक्षय शर्मा को जल्दी आउट कर दिया, लेकिन ईशान किशन ने बखूबी अपना काम निभाया और अक्षय शर्मा की कमी महसूस नहीं होने दिया एक तरीके से, जो भी बैटिंग कहा था। और उसके बाद बाकी का काम एक तरीके से एक समय ऐसा आया था कि लगातार विकेट इंडिया के गिर रहे थे, लेकिन शिवम दुबे और रिंकू क्या सिंह ने राघवेंद्र क्या लग रहा है कि इंडिया कप बचाने में सफल हो जाएगी इस T20 वर्ल्ड कप में? बिल्कुल सफल होगी, बिल्कुल सफल होगी। जिस अंदाज में भारतीय टीम खेलती नजर आ रही है, अभी पिछले 3 मैच खेली है, जिस अंदाज में जीती है भारतीय टीम, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा मतलब आशा उम्मीद है कि मतलब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। बिना हारे हुए मैच सभी मतलब मैच जीत के वर्ल्ड चैंपियन बनेगी एक तरीके से। और बहुत जबरदस्त नजर आ रही है टीम इंडिया, पूरा बैलेंस नजर आ रही है, बैटिंग बॉलिंग। क्योंकि आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया से है, इंग्लैंड से है, अभी तो चूंकि छोटे जो वो है टीम है उनसे वो खेल रहे हैं, जैसे कल नीदरलैंड से है, तो ये सब तो चलिए ठीक है। और सुपर पाकिस्तान से जीतने के बाद सुपर 8 में इंडिया पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल भैया, सुपर 8 में पहुंच चुकी है। तो क्या लगता है जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जो न्यूजीलैंड है या जो बड़ी टीमें हैं, क्योंकि अब मैं पाकिस्तान को बड़ी टीम नहीं मानूंगा, मैं पाकिस्तान न्यूज़ 7 के माध्यम से कहूंगा कि पाकिस्तान के प्लेयर अगर आपको खेलना हो तो हमारे वहां गली क्रिकेट एक है, वो लेदर भी होता है, कैनवस भी होता है, उसमें आके खेलिए। अब भारत से सपना छोड़िए कि कभी आप ये टीम से हमारे अब जीत पाएंगे। जो बड़ी टीमें हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्या लगता है कुछ मुश्किल खड़ा कर सकती है क्या ये तीनों टीमें भारत के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब टीमें बड़ी बड़ी टीमें, लेकिन एक तरीके से गौतम गंभीर मतलब टीम के कोच जो है एक तरीके से प्रिपरेशन, एक तरीके से अच्छी प्रिपरेशन के साथ आएंगे उनके साथ में खेलने के लिए। जैसे एक तरीके देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को हम सब हराए नहीं, हरा चुके हैं इससे पहले भी, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में हराए उनको, इससे पहले भी हरा चुके हैं। तो कोई ऐसा चीज नहीं है, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके लिए मतलब गौतम गंभीर एंड कंपनी की तरीके तैयार है, प्रिपरेशन करके ही आएगी। और मुझे पूरा आशा उम्मीद है कि इंग्लैंड को भी रहेगी, ऑस्ट्रेलिया को रहेगी, न्यूजीलैंड को रहेगी, जो भी सामने आएगा इस टीम इंडिया के सामने कोई नहीं टिक सकता। क्योंकि जिस तरह से नजर आ रही है बैलेंस, मतलब बैटिंग बॉलिंग स्पिन डिपार्टमेंट है, या मतलब तेज गेंदबाज है, या बैटिंग लाइनअप है, मतलब बहुत ही बैलेंस नजर आ रही है। और नंबर 8 तक 9 तक बैटिंग लाइनअप है इंडिया की, तो बहुत गहराई है इंडिया की बैटिंग। चलिए आखिरी सवाल राघवेंद्र आपसे लूंगा, चूंकि आप एक ऑलराउंडर की भूमिका में आप खेलते हो और मैं कई बार आपके साथ कभी कभी फ्री होता हूं तो प्रैक्टिस में आता हूं, चूंकि आप स्विंग भी बड़ी अच्छी कराते हो। तो जो स्विंग कराते हो तो स्विंग को आप समझते हो कि आउट स्विंग, इन स्विंग जो है,
तो मैं चाहूंगा मेरे जी दर्शक, आप न्यूज 7 के दर्शकों को यह बताइए कि जो हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं ऑलराउंडर के तौर पे इंडिया में, जी और बड़े महत्वपूर्ण जी प्लेयर हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, जी क्या लग रहा है कि हार्दिक पांड्या आने वाली जो मैचेज हैं इसमें दोनों तरफ स्विंग कराएंगे क्या, इन स्विंग और आउट स्विंग, और बिल्कुल क्या सही कहा वो आपने। स्विंग करा पाते हैं, क्या हार्दिक पांड्या स्विंग करा पाते हैं राघवेंद्र? बिल्कुल सही कहा आपने। हार्दिक पांड्या एक तरीके से टीम इंडिया की बहुत अहम कड़ी है। जैसे बैटिंग में बहुत जबरदस्त करते नजर आ ही रहे हैं, बॉलिंग में भी काफी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, जिसे पिछले मैच में 2 विकेट लिया भी है पाकिस्तान के खिलाफ। तो हार्दिक पांड्या बहुत ही अच्छा जबरदस्त बॉलर है, और आउट स्विंग से एक तरीके से उनका स्ट्रेंथ है, मजबूती है, और पेस भी उनके अंदर 140 प्लस फेंकते हैं हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या बेहतरीन ऑलराउंडर है। फील्डिंग में तो तरीके से लाजवाब ही हार्दिक पांड्या, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। जिस तरह से कैच करते फील्ड करते हैं, तो बहुत बैलेंस प्लेयर है एक तरीके से हार्दिक पांड्या, और बहुत मजबूती टीम इंडिया काफी मजबूती से अंदर महसूस करती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र, बड़े बखूबी से आपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से हम फाइनल बचाने में सफल होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडिया टीम अपनी आक्रामक पारी खेल रही है, मतलब हमें जो दौर याद है, गांगुली, सहवाग, उसके बाद धोनी, विराट कोहली, और एक दौर शुरू हुआ है सूर्या के नेतृत्व में, एक नई टीम का सूर्य उदय हुआ है, और वो बेधड़क खेल रही हैं। मतलब उन्हें पिच से मतलब नहीं है, बॉलर से मतलब नहीं है। जिस तरीके से ईशान किशन खेल रहे हैं, अभिषेक खेल रहे हैं, शिवम दुबे खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, सूर्या खेल रहे हैं, यानी कि अभी राघवेंद्र ने बताया कि 8 नंबर तक की इंडिया की बल्लेबाजी है। तो विपक्षी सोचे कि अगर ये सोच रही है कि इस बार ईशान किशन को निपटा दिया जाए तो अभिषेक चल जाएंगे। 8 नंबर तक किसको किसको निपटाओगे, ये आप सोचते रहिए। चूंकि ये मुद्दा था भारत और पाकिस्तान के बीच की हो रही थी, तो मैं पाकिस्तान से सीधे तौर पे अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अब आप अपना सपना छोड़ दो कि भारत से आप जीत पाओगे। आओ, आपका गली क्रिकेट में स्वागत है। देखते रहे न्यूज़ 7 हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद।